सर्विस के लिए राजकुमार जी। धन्यवाद आप लोगों का। अरे रिकॉर्डिंग लगाई नहीं। इंस्टेंट, और अब विमल जी बहुत बहुत धन्यवाद। इंस्टेंटली किसी को भी अगर रीडिंग के लिए बोला जाएगा ना, तो पॉसिबल नहीं है भाई सर, जितने बेहतरीन तरीके से आपने करी है रीडिंग, और वंडरफुली है। थैंक यू सो मच इस कंट्रीब्यूशन के लिए। और आप प्लीज तैयारी रखा करा करें कम से कम भी। और अतुल जी और सुमेश जी का भी धन्यवाद कंट्रीब्यूशन के लिए। अब आता हूँ मैं करेक्टर की। अच्छा, कई बार बात हो रही है लगातार। अब एक करेक्टर जो है वो, मतलब एक एक करेक्टर जो है वो पांचवी सातवीं सातवीं बार जो है वो बीच में आने शुरू हो गए हैं। लेकिन जिस संदर्भ में ये बात कर रहा है, क्योंकि हैंक पी के बारे में तो मैं पता नहीं इन मीटिंगों में कितना जिक्र कर चुका हूँ इस व्यक्ति के बारे में। लेकिन फिर हल्का सा जिक्र की, हैंक पी जो था वो टाउन हॉस्पिटल से डॉक्टर सिल्कवर्थ का, मैं डॉक्टर ओपिनियन में भी पहली स्टोरी हैंक पी की है। जो बिग बुक में डॉक्टर ओपिनियन है उसमें जो पहली स्टोरी है वो हैंक पी की है, और दूसरी स्टोरी जो है वो फिट्ज मायो की है। और दोनों करेक्टर की आज बात हो रही है हम लोगों के साथ। तो हैंक पी फर्स्ट सोबर था, मतलब पहली सक्सेस थी न्यूयॉर्क में बीडब्ल्यू के द्वारा। जब बीडब्ल्यू वापस आए एक्रोन से न्यूयॉर्क, तो पहली सक्सेस जो सोबर सक्सेस मिली वो बीडब्ल्यू को ये आदमी मिला। ये इतना एनर्जेटिक, जितना भी इसके बारे में पढ़ा है यार, ये तो मतलब क्या एनर्जी। हम भी देखते हैं कई मेंबर में बहुत एनर्जी थी इस बंदे के। अब जब पहली मीटिंग हुई ना, जो सैटरडे को बात करी थी हमने कि छोटा सा बोर्ड बन गया, पहली मीटिंग हुई, और भाई साहब वो उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए, जो मतलब जो ट्रस्टी बनाए थे या बाकी जो लोग थे जुड़े हुए। मैंने बताया था कि एक एडवाइजरी कमेटी भी बनाई थी, बाकी लोग भी थे। तो इसने बिल को बोला कि भाई ये लोग एक सेंट तो ला नहीं पा रहे हैं, किताब कैसे बनेगी, पब्लिश कैसे होगी। और बिल डब्ल्यू किताब के लिए बड़े मतलब बिल के एक अंदर था कि यार कोई कम से कम एक लिटरेचर तो बन जाए जो मैसेज आगे, मतलब कम से कम भी एग्जैक्ट मैसेज, मैसेज नहीं एग्जैक्ट मैसेज आगे अल्कोहलिक तक पहुंच पाए। अब इन दोनों के बीच में, और ये पहला आदमी मेरे को जीवन में मिला है जो बिल डब्ल्यू को कन्वेंस कर गया भाई साहब, हर चीज के लिए, हर चीज के लिए कन्वेंस कर दिया इसने कि अरे भैया वर्क पब्लिशिंग कंपनी बनाते हैं, शेयर बनाते हैं। देख तू भी क्योंकि बिल का भी बैकग्राउंड हम लोगों को पता है कि शेयरों से संबंधित था, बाल स्ट्रीट से जुड़े हुए थे। ये बंदा भी वैसे ही तरीके का था। अब बीडब्ल्यू को इसने मतलब कर दिया, और जरूरत भी थी। वो ट्रिकलिंग जो वर्ड है ना कि भाई साहब बूंद बूंद ही टपके टपके, तो काम तो चल रहा है भाई, आ ही नहीं रहा है जहां से कुछ भी, तो कुछ तो आएगा। और सच में जब जब पैसे की जरूरत हुई तो किसी न किसी को, अगर वो विमल जी ने सही वर्ड है वो फंसा कर मतलब पैसे ले आना ना, ल्यूअर, वो वर्ड बिल्कुल ठीक है कि वो जब जब पैसे की जरूरत हुई तो किसी न किसी को फांस के वो थोड़े से पैसे यार, कम से कम भी $25 का एक शेयर तो बिका। तो इस प्रकार से ये किताब जो है वो बन। और भी बहुत से रोल है, परसों भी मैंने बात करा था। लेकिन अब जो दो नए करेक्टर आए हैं, ये तीन करेक्टर जो है ना, सच में यार पता नहीं, भगवान जैसे रचना सा रचता है ना। जैसे अब फिट्स माय और जिम बी की बात हो रही है, सच में यार डिफरेंट करेक्टर कैसे हो सकता है भाई। जिम भी देखा जाए तो फिट्स मायो को स्पॉन्सी है, और इनकी चलो स्टेपिंग करवाने भी बंदा जो है वो फिट्स मायो ने भेजा था। फिट्स मायो ने इनकी टोल स्टेपिंग करवाने भी भेजा था। अब देखो इसकी फिट्स मायो की क्या है बेचारी की, एल्कोहलिक एनोनिमस में छोटी सी, मतलब 4 अक्टूबर 1943 को, 1943 को तो डेथ हो गई इस बंदे की। लिखा है कि 1943 में तो ये बंदा बेचारा चल बसा, कैंसर हो गया था सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, उनको कैंसर हो गया। मेरे हिसाब से 8 साल की इनके पास रिकवरी। लेकिन 8 सालों में जो ये काम कर गए, वो बिग बुक में भी है ना जी। कौन से पेज पर है, 55 या 56 56 नंबर पेज पर है इसकी स्टोरी कि तू कौन होता है बोलने वाला कि भगवान नहीं है, वो आई एम टू से देयर इज नो गॉड। ये उसी की कहानी है बिग बुक में, और भी जगह इस बंदे को टाइम दिया हुआ है। जैकी विलियम को भेजा था फिट्स मायो ने जिम बी की टोल स्टेपिंग करने। अच्छा देखो जिम बी और भी पावरफुल कैरेक्टर, क्योंकि जिम बी ने जब पहली बार
मतलब एक एक बंदे को, एक न्यू कमर था, उसको फिट्जमायो ने भेज दिया जिम्बी की 12 स्टेपिंग करने, और वो ब्रांड सेम था। भाई साहब उसने उसको दारू पिला दी। जो 12 स्टेपिंग करने आया आदमी, दोनों बैठकर पीने लगे, जिम्बी और जैकी विलियम जो है वो दोनों ही पीने लगे। इसलिए ये बहुत से एग्जाम्पल, बहुत से एक्सपीरियंस हमें हिस्ट्री से इसलिए मिलते हैं, इसलिए बोलते हैं ना कि किसी को लेके जाना, न्यू कमर मत जाना 12 स्टेपिंग करने। एक स्टोरी जो है वो जिम्बी के बारे में इस प्रकार से भी है कि मतलब इसकी जो 12 स्टेपिंग करने आया था आदमी, वो इसके साथ पीने लगा था, और ये फिर वो फोन करके बता रहे थे कि भाई साहब दोनों को ले जाओ पैक करके, हम तो दोनों पी रहे हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार की बहुत सी उस प्रकार की, लेकिन आज किस संदर्भ में सेकंड जो पैराग्राफ बिमल जी ने पढ़ा, वो किस संदर्भ में। अब तीन कैरेक्टर, पांच कैरेक्टर को ले लेते हैं। अब पांच कैरेक्टर यहाँ पर है: हैकपी, फिट्ज एम मायो, जिम बर्बल, और बिल डब्ल्यू, और रुथो। अब बहस किस तरीके से हो रही है? हैंक भी साइकोलॉजिकल बुक चाहता था। फिट्ज मायो जो थे वो कट्टर धार्मिक थे, वो चाहते थे गॉड शब्द ही ना केवल प्रयुक्त हो। इवन मतलब क्रिश्चियनिटी में कोई डॉक्टर मेरे को वर्ड नहीं बोलने आएगा, क्रिश्चियनिटी के कोई सिद्धांत है, कोई उनको शामिल करो जी इस किताब में। फिट्ज मायो का ये संदर्भ था कि हर हाल में इस किताब में किसी भी तरीके से मतलब क्रिश्चियनिटी बेस्ड होनी चाहिए, सीधा सीधा धार्मिक रिलीजन होना चाहिए। और तीसरा कैरेक्टर जिम्बी, गॉड शब्द से गालियां देना शुरू कर देता था। जिम्बी का क्या कैरेक्टर है जी, कि वो थर्ड एडिशन में इसकी पूरी स्टोरी दी हुई है तीसरी परंपरा में, और तीसरी परंपरा का बेस्ड भी जिम्बी है। थर्ड एडिशन में कोई भी आदमी जाके तीसरी 12 बाई 12 में जाके 12 कदम 12 परंपरा में जाके, जो तीसरी परंपरा है उसमें जिम्बी की स्टोरी दी हुई है, जिसका नाम शायद ऐड दिया है, मेरे को थोड़ा थोड़ा याद है कि ऐड दिया हुआ है शायद नाम। तो वो जो करेक्टर है वो गॉड के बिल्कुल खिलाफ था। वो एक को मतलब बहुत तवज्जो देता था, मेंबर को तवज्जो देता था, फेलोशिपिंग को तवज्जो देता था, जो ये काम करवाते हैं उसको तवज्जो देता था। लेकिन उसका मानना था कि ये जो लोग गॉड शब्द का ये डरपोक लोग होते हैं, इसलिए भगवान को बीच में लेकर आ रहे हैं। और बिल डब्ल्यू एम्पायर, रुथ हॉक का भी थोड़ा थोड़ा टच जो था वो सिक्योरिटी या साइकोलॉजी की तरफ था। अब बिल डब्ल्यू एम्पायर की भूमिका में है, ये तीनों चारों के बीचों में खींचतान चल रही है किताब के बारे में। तो ये कोई ऐसे नहीं आ गया गॉड हैज बी अंडरस्टूड हिम, या हायर पावर, या ये जो आज आज हम शब्द पढ़ते हैं ना, ये सारे के सारे शब्द हमारे चेंज हुए हैं। जो जो जेन्युइन स्टेप बिल ने लिखे थे, चाहे वो दूसरा कदम था, चाहे वो तीसरा कदम था, चाहे वो सातवां कदम था, चाहे वो 11वां कदम था, तीनों में से ही चेंज करा गया है। बिल डब्ल्यू हटाने को तैयार नहीं था, बिल डब्ल्यू अड़ गया था कि मैं शब्द एक भी शब्द आगे पीछे नहीं करूंगा। लेकिन इस प्रकार की वायलेंटली बहसें लिखी हैं, आगे जाके हम पढ़ेंगे। अब वायलेंटली बहस क्या होती है कि हाथापाई तक की नौबतें। तो फिर आगे पढ़ेंगे पूरी स्टोरी इसके बारे में कि किस प्रकार से इन लोगों की किस किस मुद्दे पर किस प्रकार की बहसें होती थी। तो ये जो तीन करेक्टर हैं, ये ये बहुत ही महत्वपूर्ण करेक्टर है। और जिम्बी के बारे में जैसे मैंने बोला कि जिम्बी का क्या है कि जिम्बी बाद में ये पहला आदमी है जिसके लिए अल्कोहलिक एनोनिमस के मेंबरों ने प्रेयर करी कि ये दारू पी जाए। बताओ। और सेकंड टाइम सोबर हुआ था, पहले बार अल्कोहलिक एनोनिमस में ये आ गया, और मेंबरों ने भाई साहब प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान इसको शराब पिला दे। क्योंकि कारण क्या था? क्योंकि जो हमारे पाइनर मेंबर थे, खासकर शुरुआती जो लोग थे, वो बहुत ही रिलीजन बेस्ड थे। उनका उनका मतलब मानना ये था कि गॉड के बिना ये, खैर मेरा भी यही मानना है कि गॉड के बिना पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, लेकिन बहुत ही ज्यादा रिलीजियस बेस्ड थे, और ये भगवान को गालियां देने वाला व्यक्ति था। लेकिन बाद में जब इसका रिलैप्स हुआ, और ये मतलब रिलैप्स होने के बाद, रिलैप्स भी बहुत बुरा हुआ था जिंदगी का, और बाद में ये अल्कोहलिक एनोनिमस का मेंबर बना और रहा। इनमें एक हैंक पी के ऊपर मेरे को तरस इसलिए आता है, उसकी उस तरस में आने का मतलब कि ये अल्कोहलिक होने के नाते मैं चाहता था कि इस बंदे का इतनी कुर्बानी दी इस आदमी ने हम लोगों की ये किताबें बनाने के लिए, तो ये लास्ट टाइम तक अगर रिकवरी में रहता तो बहुत अच्छा होता। सितंबर 1939 में ये जैसे सैटरडे को जिक्र करा था, ये रिलैप्स हो गया, और उसके बाद बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ। जिम्बी के साथ और भी कई हिस्ट्री जुड़ी हुई है। पहली अल्कोहलिक एनोनिमस की हिस्ट्री जो है वो जिम्बी ने लिखी थी।
जिम भी को जाता है, लेकिन वो हिस्ट्री जो है वो बाहर नहीं आ पाई, क्योंकि कारण क्या था, जो बीडब्ल्यू का थॉट था उससे बिल्कुल डिफरेंट था। और ये बाकी चीजों में भी डिफरेंस था, जैसे चीजों को उसने कुछ चीजें जो है वो बिल्कुल आपस में कंट्रास्ट कर रही थी, इसलिए वो अल्कोहलिक एनोनिमस ने वो वाली हिस्ट्री अडॉप्ट नहीं करी, और वो लिखा था इसने द एवोल्यूशन ऑफ ए के नाम से, इन्होंने जो है वो हिस्ट्री भी लिखी थी अल्कोहलिक एनोनिमस की। और नीचे हम लोगों ने पढ़ी है कि जैसे फिट्स मायो की दो बातें देख लेते हैं। हमारा नाम जो अल्कोहलिक एनोनिमस आज के नाम है हमारी संस्था का, उसके पीछे फिट्स मायो, फिट्ज मायो ही वो व्यक्ति था जिसको बीडब्ल्यू ने लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में भेजा था, इस बात को जानने के लिए कि द बे आउट के नाम से कितनी किताबें, क्योंकि जो दोनों ग्रुप थे हमारे, एक न्यूयॉर्क में, दूसरा अकाउंट में, न्यूयॉर्क का ग्रुप बहुत छोटा था, उसकी जो ग्रुप कॉन्शियस थी वो किताब के साथ गई थी कि अल्कोहलिक एनोनिमस नाम होना चाहिए इस किताब का। और जो अकाउंट का ग्रुप था उसकी ग्रुप कॉन्शियस जो गई थी वो द बे आउट के साथ गई थी। जब दोनों ही ग्रुप कॉन्शियस को मिलाया गया तो द बे आउट किताब का नाम लगभग पड़ गया था। लेकिन बीडब्ल्यू का विजन या वेल इन्फॉर्म कॉन्शियस की जो आज हम बात करते हैं, उसके कारण उन्होंने ये फ्रेंड को भेजा, अपने अपने दोस्त को भेजा कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में जाके वंशीगठन पर पता करो कि भाई साहब इस नाम से कितनी किताबें। और वहां से टेलीग्राम आगे हम पढ़ेंगे कि 25 किताबें, 25 बुक जो है द बे आउट के नाम से, और 12 किताबें, 12 बुक जो है द बे के नाम से है, मतलब 37 बुक जो है वो लगभग मिलते जुलते नाम से है। और ये जो कॉन्शियस थी वो इतनी, मतलब ये जो वेल इन्फॉर्म कॉन्शियस की हम बात करते हैं कि एक आदमी के कहने पर फिर वहां से जो उसने टेलीग्राम करी, बिल ने यहाँ पर नाम चेंज करा, जो आज हमारा अल्कोहलिक एनोनिमस नाम है। नहीं तो भाई कोई भी किताब वाला हम लोगों को कोर्ट में घसीट लेता कि भाई साहब आ जाओ, आपकी किताब का नाम तो ये गलत है या बाकी चीजें हैं। तो फ्रिट्ज मायो को भी बहुत बड़ा रोल है। और दूसरी चीज कि इन्होंने बता ही दिया कि वंशीगठन में वंशीगठन में फिट्जमायो लेके गया अल्कोहलिक एनोनिमस को, और फिलिपीडिया में जिम बी लेके गया। अब थोड़ी सी बात जो है वो जॉर्ज एस पे कर लेते हैं। जॉर्ज एस एक नया करेक्टर है। जॉर्ज एस पहला लोनर है। जॉर्ज एस ने थोड़ा सा चेंज करा हमारा प्रोग्राम। पहला लोनर मेंबर है, फर्स्ट लोनर मेंबर, जिसे मैसेज मैसेज और लिबर्टी मैगजीन वो आर्टिकल से मिला, मोर्सी मेरकी और फुलटन आवर सेलर। और इसमें भी रोल जो है वो टाउन हॉस्पिटल वाले का, चार्ली बी टाउन का भी बीच में रोल था इस चीज को। अब इसका क्या था कि बेस्ट एग्जांपल ये था कि ही फाउंड ए थ्रू रीडिंग रेदर देन थ्रू गाइडेंस ऑफ अनदर मेंबर। क्योंकि अब तक अल्कोहलिक एनोनिमस में एक धारणा थी कि एक मेंबर दूसरे से अप्रोच करेगा तभी सोबर होगा। ये फर्स्ट मेंबर था जिसने ये साबित कर दिया कि हमारा जो लिटरेचर है उसको पढ़ के भी लोग जो है वो सोबर हो सकते हैं। और इस आदमी से फिर शुरुआत एक नया अध्याय भी हुआ कि जॉर्ज स्टोरी डेमोन्स्ट्रेट दैट पीपल केम इन डिफरेंट वे एंड दैट द path टू रिकवरी वाजंट सेम फॉर एवरीवन। और ये एक बहुत बढ़िया चीज है, अल्कोहलिक एनोनिमस को पता लगी कि यार अलग अलग व्यक्ति के, जो हम बोलते हैं कि 12 कदम कराने के तरीके भिन्न है भैया, हर व्यक्ति का अपना पथ है। और वो पथ ईश्वर के साथ मिलाने वाला पथ है, वो भगवान तक ले जाने वाला रास्ता है, सिक्योरिटी है बेशक, लेकिन करना तो है ग्रोथ ही। हमारे अंदर कभी भी वो वाली चीज नहीं। तो ये दो तीन चीजें जो है जो जैसे हम लोगों को एक नई मिली। धन्यवाद जी, थैंक यू सो मच। धन्यवाद राज जी।